Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे योग के बारे में जो आपके बर्थ चार्ट में अगर बन जाता है तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, और इस योग को बोलते हैं लंपट योग। और ये जो योग है ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जो मेल पर्सन है, यानी फीमेल्स के चार्ट में अगर ये योग बनता है तो उनको इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी मेल के चार्ट में अगर ये योग बनता है तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो लंपट योग, जैसे नाम से ही प्रतीत होता है कि लंपट यानी लंपट वाला जीवन, यानी विलासितापूर्ण जीवन, ऐसा जीवन जिसमें आपके खर्चे बहुत होते हैं, गलत चीज़ों में आप इन्वॉल्व होते हैं, तमाम नशे की चीज़ें हो गई, तमाम ऐसे गलत रिलेशन हो गए जो समाज और सोसाइटी को पसंद नहीं आते हैं, ऐसे योग को लंपट योग बोलते हैं। और ये जो लंपट योग है ये आपके बर्थ चार्ट में जब बनता है जब शुक्र और राहु की प्लेसमेंट एक साथ हो। शुक्र और राहु जब एक साथ प्लेस्ड होते हैं तब आपके चार्ट में लंपट योग बनता है। लेकिन आज मैं स्पेशली लंपट योग के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि शुक्र अगर अपने डेबिलिटेशन में हो यानी नीच का हो, और अगर राहु के साथ हो यानी शुक्र अगर नीच का है और राहु के साथ है, तब ये जो लंपट योग है ये आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि लंपट योग में एक चीज़ और भी होती है कि शुक्र अगर अपने एक्सिलरेशन में है, अपने ऑन साइन में है, राहु के साथ है, तो हो सकता है कि आपको बेनिफिट मिले, हो सकता है कि आप विलासितापूर्ण जीवन जिएं, लेकिन उतने पैसे भी आपके पास हों। लेकिन ये जो योग है, हालांकि ये योग भी लंपट योग है, लेकिन यहां पर शुक्र अपने डेबिलिटेशन में है और राहु के साथ है। तो ये प्लेसमेंट जब आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी बनती है तो उसका बैड रिजल्ट आपको क्या मिलता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इस लंपट योग में आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है और आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलित चार्ट, मून चार्ट, लगन चार्ट, तीनों चार्ट में आपको इसको देखना है। अगर इसकी प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में होती है, यानी अगर 6 नंबर साइन आपके फर्स्ट हाउस में आता है, वर्गो एसेंडेंट अगर आप हैं, और वीनस अगर यहाँ पर प्लेस्ड है, साथ में राहु की प्लेसमेंट भी अगर यहाँ पर होती है, तो ये आपके चार्ट में लंपट योग बन गया। और अगर यहाँ पर सेकेंड हाउस में 6 नंबर है और वीनस यहाँ पर प्लेस्ड है, राहु साथ में बैठा हुआ है, तब भी आपके चार्ट में लंपट योग बन गया। और अगर प्लेसमेंट यहाँ पर होती है कि 6 नंबर साइन यहाँ पर है, 5 नंबर साइन यहाँ पर है, 4 नंबर साइन यहाँ पर है, 4 नंबर साइन अगर यहाँ होगा तो कैंसर एसेंडेंट आप होंगे। तो वीनस अगर अपने डेबिलिटेशन में होगा तो 3rd हाउस में होगा। और अगर आप लियो एसेंडेंट हैं तो 5 नंबर साइन यहाँ पर होगा और वीनस आपके डेबिलिटेशन में 2nd हाउस में होगा। तो आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी 6 नंबर हो और वहाँ पर अगर वीनस और राहु की अगर प्लेसमेंट हो तब लंपट योग तो बनता है, लेकिन ये जो लंपट योग है ये आपको ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। फर्स्ट हाउस में अगर ये योग बनता है तो आपके नाम के लिए, आपकी पहचान के लिए, आपके फेम के लिए बहुत ही खराब है। कोई भी एलिगेशन आपके ऊपर लग सकता है जिसके चक्कर में आपकी जो पहचान है वो बिगड़ सकती है और आपको हेल्थ की प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि फर्स्ट हाउस का संबंध है हमारी वाइटल एनर्जी से। और अगर सेकंड हाउस में ये योग बनता है तो ये आपकी फैमिली वैल्यू, वेल्थ, सेविंग्स, इन सबको बिगाड़ सकता है। थर्ड हाउस में अगर ये योग बन जाता है तो आपके स्किल के लिए, यानी जो भी आपका स्किल है वो बिगड़ सकता है। अगर आप कोई क्रिएटिव पर्सन है और शॉर्ट फिल्मों में काम करते हैं, आप कोई एंकर हैं, जो भी आपका कैरियर है जो 3rd हाउस से जुड़ा हुआ है वो हो सकता है बिगड़ जाए। 4th हाउस में अगर ये प्लेसमेंट होती है तो इसके चक्कर में आपके घर वालों के साथ जो आपका रिलेशन है वो बिगड़ सकता है, प्रॉपर्टी का लॉस आपको हो सकता है और आपके मन का सुख जो है वो भी बिगड़ सकता है। यानी अगर आप पहले से मैरिड पर्सन हैं और किसी गलत चीज़ में अगर आप इन्वॉल्व हो जाते हैं और बाद में वो जो चीज़ें हैं वो आपकी वाइफ को पता चल जाती हैं कि आपका जो रिलेशन है किसी और के साथ भी है, तो उसके चक्कर में आपका जो सुख है यानी घर का जो सुख है वो बिगड़ सकता है और प्रॉपर्टी का लॉस भी आपको हो सकता है। 5th हाउस में अगर ये वाला योग बनता है तो ये आपके क्रिएटिव टैलेंट को बिगाड़ सकता है। यानी अगर आप कोई क्रिएटिव पर्सन है, आप डांसर हैं,
आप एक्टर हैं, आप पेंटर हैं, कोई भी क्रिएशन आपके अंदर हो सकता है, उस चीज़ को ये लंपट योग बिगाड़ सकता है। यानी ज़्यादा नशे के चक्कर में, ज़्यादा लड़कियों के चक्कर में, ज़्यादा गलत संगति के चक्कर में आपका जो क्रिएशन है वो बिगड़ सकता है। यानी अगर आप इन सब चीज़ों में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व रहोगे तो चीज़ों को क्रिएट कब करोगे। और जो भी आपका लव रिलेशन है वो भी बिगड़ सकता है। यानी आपका कोई लविंग पार्टनर है और उसको पता चल जाता है कि आपके जो रिलेशन है वो और भी लोगों के साथ हैं, क्योंकि वीनस अपने डेबिलिटेशन में और राहु के साथ है, तो राहु उन चीज़ों को बढ़ा देगा और वीनस यहाँ पर गलत तरीके से आपसे कर्म करवाएगा और उसके चक्कर में जो आपका लव रिलेशन है और जो क्रिएशन है वो बिगड़ सकता है। 6th हाउस में अगर ये योग बनता है तो आपके ऊपर कोई भी एलिगेशन लग सकता है और नशे की चीज़ों का आप शिकार बन सकते हैं, क्योंकि 6th हाउस का संबंध जो है वो एडिक्शन से होता है, नशे की चीज़ों से होता है। और कोई भी बीमारी आपको लग सकती है, कोई भी पर्सनल डिजीज़ जैसे एड्स, इस टाइप की बीमारी आपको हो सकती है अगर 6th हाउस में, यानी 6 नंबर साइन के ऊपर, 6 नंबर साइन के ऊपर अगर यहाँ पर 6 नंबर साइन है और वीनस यहाँ पर प्लेस्ड है और साथ में राहु है, तब आपके साथ ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और अगर 7th हाउस में ये प्लेसमेंट बनती है, यानी वीनस अगर यहाँ पर वर्गो साइन में है, राहु के साथ है, 7th हाउस में है, तो इसके चक्कर में आपके लाइफ पार्टनर के साथ जो आपका रिलेशन है वो बिगड़ सकता है और इसका असर जो है वो आपके बिजनेस के ऊपर भी पड़ सकता है। यानी जो भी आपका ट्रेड है, जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपकी पार्टनरशिप है और जो भी आपकी सामाजिक स्थिति है, उसके ऊपर भी इसका असर पड़ सकता है। 8th हाउस में अगर इसकी प्लेसमेंट होती है तो आपकी आयु के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि 8th हाउस का संबंध आपकी आयु से जुड़ता है और 8th हाउस का संबंध आपके इन लॉज से भी जुड़ता है। तो ये लंपट योग, यानी वर्गो साइन में, 6 नंबर साइन में वीनस और राहु का योग आपके इन लॉज के साथ आपका रिलेशन बिगाड़ सकते हैं और आपकी आयु के लिए भी ठीक नहीं है। यानी किसी के साथ आपका रिलेशन हुआ और बाद में आप किसी ऐसे स्कैंडल में फंस जाते हैं और उसके बाद मान लो कि आपको कुछ गलत डिसीजन लेना पड़े और उसके चक्कर में जो आपके शरीर का लॉस हो और आपका लॉस हो, तो उसके चक्कर में ये लॉस हो। अगर ये 9th हाउस में योग बनता है, यानी 6 नंबर साइन अगर 9th हाउस में है, वीनस यहाँ पर है, साथ में राहु है, तो ये आपकी हायर एजुकेशन को बिगाड़ सकता है और आपके फादर के साथ जो आपका रिलेशन है वो भी बिगड़ सकता है। और जिस धर्म से आप जुड़े हुए हैं उस धर्म की चीज़ों में कोई ना कोई आप ऐसी गड़बड़ी कर सकते हैं जिसके चक्कर में आपका जो नाम है वो खराब हो सकता है। 10th हाउस में अगर ये योग बनता है, यानी वर्गो साइन अगर 10th हाउस में है, वीनस यहाँ पर है, साथ में राहु है, तो ये आपके स्टेटस को खराब कर सकता है, आपके कैरियर को बिगाड़ सकता है और आपके जो सीनियर पर्सन्स हैं उनके साथ आपका जो रिलेशन है वो बिगड़ सकता है। और किसी लड़की के, किसी औरत के एलिगेशन के चक्कर में आपका जो काम धंधा है, आपका जो कैरियर है, आपकी जो प्रमोशन होने वाली थी, वो सारी चीज़ें बिगड़ सकती हैं। 11th हाउस में अगर ये योग बनता है, यानी अगर वर्गो साइन यहाँ पर है, वीनस यहाँ पर है, राहु यहाँ पर है, तो ये आपकी इनकम को बिगाड़ सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल को बिगाड़ सकता है, कम्युनिटी में आपकी जो वैल्यू है वो बिगड़ सकती है। 12th हाउस में अगर ये योग बनता है तो इसके कारण आपको जेल हो सकती है, बिकॉज 12th हाउस का संबंध जेल से है और वीनस अपने यहाँ पर डेबिलिटेशन में है और राहु के साथ है। और एक चीज़ और भी हो सकती है कि 12th हाउस में अगर ये योग बन रहा है तो इसके चक्कर में आपकी जो नींद है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है और आपको बहुत ज़्यादा नशे का सहारा लेना पड़ सकता है अपनी नींद को कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे योग आपके बर्थ चार्ट में बनते हैं कि जिसके कारण आपको लॉस हो सकता है, तो इसको लंपट योग बोलते हैं और इसमें वीनस और राहु की प्लेसमेंट को देखा जाता है। लेकिन वीनस अगर अपने डेबिलिटेशन में होता है, राहु के साथ होता है, तो इसके कारण आपको ज़्यादा लॉस हो सकता है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया एक ऐसे योग के बारे में जिसके चक्कर में आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है अगर वीनस अपने डेबिलिटेशन में हो, साथ में राहु के साथ हो। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।